नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। हरियाणा यानी वीरों की धरती, जहां देशभक्ति केवल भावना नहीं बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। और जब बात हो वीरों के सम्मान की, तो हरियाणा हमेशा सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। पिछले 11 सालों में देश ने सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी अपने वीर जवान और उनके परिवारों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। इसी सोच और संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम से मजबूत संदेश दिया है। सैनी सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला। हरियाणा सरकार का अग्निवीरों को बड़ा सम्मान। शहीद परिवारों को मिलेगा 1 करोड़ रुपए। पुलिस भर्ती में अब 20% आरक्षण। वीरों के सम्मान में हरियाणा सबसे आगे। देश सेवा के बाद सुरक्षित भविष्य की गारंटी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने अग्निवीरों और शहीद परिवारों के लिए ऐतिहासिक फैसले लेकर एक बार फिर संवेदनशील और मजबूत प्रशासन का उदाहरण पेश किया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने युद्ध में शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्णय भी लिया है, जो शहीद सैनिकों के बराबर सम्मान सुनिश्चित करता है। साथ ही पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। ये कदम न केवल युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करता है, बल्कि देश सेवा के बाद सम्मानजनक पुनर्वास की गारंटी भी देता है। सैनी सरकार का ये निर्णय युवाओं के मनोबल को बढ़ाने वाला और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करने वाला माना जा रहा है कि अब अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है, क्योंकि जो हमारे अग्निवीर थे, अगर वो शहीद हो जाते थे तो अब उनको भी उनके बराबर 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। हरियाणा से अब तक भारतीय सेनाओं में हरियाणा से 7,120 अग्निवीर भर्ती हुए हैं। वर्ष 2022-23 में कुल 1,830, 2023 और 24 में 2,215 और वर्ष 2024 से 25 में 2,108 अग्निवीरों का चयन किया गया था। अग्निवीरों के पहले बैच को 2026-27 में रक्षा बलों से मुक्त किया जाना है। हरियाणा में प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की भर्ती में 10% आरक्षण प्राप्त होगा। वहीं ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में ये छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण और ग्रुप बी में 1% आरक्षण देगी। इन फैसलों से स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार देश सेवा करने वाले युवाओं को मजबूत आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 2022 में केंद्र सरकार ने 3 सेवाओं, सेना के नौसेना और वायुसेना और हमारी ये थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी। अग्निवीरों का पहला बैच अगस्त 2023 में सशस्त्र बलों में शामिल हुआ था। 2022-23 और 23-24 में हरियाणा के सभी जिलों में कुल 5,120 अग्निवीर भर्ती हुए थे। 2024-25 के दौरान लगभग 2,000 अग्निवीरों की हरियाणा से वो भर्ती हुई थी और अब उनके लिए
जो निर्णय कैबिनेट ने किया है ये भी किया है कि पहले ये अलग अलग उसके अंदर कैटेगरीज में रखा गया था कि पुलिस का जो कांस्टेबल है उसमें 10% रखेंगे, माइनिंग गार्ड है उसमें अलग रखेंगे, और फॉरेस्ट गार्ड है उसके अंदर कुछ परसेंटेज वहाँ दी गई थी। परंतु अब मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय किया कि कांस्टेबल में उनको 20%, 10 की बजाय 20% वो उसके अंदर किया गया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लिए गए फैसले अग्निवीर योजना से जुड़े युवाओं के लिए उम्मीद लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर किसी भी अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक यूनिट द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक यूनिट को 60,000 रुपए की वार्षिक सब्सिडी देगी। अगर कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है तो सरकार 5 लाख के ऋण पर ब्याज माफ करेगी। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई थी। इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकहित की ये योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल्ड युवा, एक्टिव युवा तैयार होते हैं। जो ग्लोबल हब गुरुग्राम आर्टिफिशियल एजेंसी सेंटर और पंचकुला में हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ये निर्णय किया है। एआई परियोजना का उद्देश्य पेशेवर युवाओं को तैयार करना जो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में निपुणता हासिल करेंगे, और लगभग इन दोनों से चाहे गुरुग्राम में और पंचकुला में 50-50 हज़ार युवाओं को ये रोजगार भी मिलेगा। इसके अंदर उनको तैयार किया जाएगा। तो आपने देखा कि शहीदों का बलिदान केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा है। हरियाणा सरकार का ये प्रयास न केवल सम्मान का प्रतीक है बल्कि ये मजबूत संदेश भी देता है, जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं उनका सम्मान हमेशा सर्वोपरि रहेगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।